अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना और मुतरादिफ अल्फाज और हम माना अल्फाज का इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 15 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर उसे देखिए। आप जो वीडियो का टाइटल नेम है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट यानी तमाम वीडियो एक साथ आपको दिखेगी, पार्ट नंबर 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, पूरी 1 से लेकर 14 पार्ट्स वहाँ पर हो गया और 15वां पार्ट भी ऐड होगा। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं तो अभी इससे पहले की वीडियोस आपको देखना चाहते हैं और आप उर्दू में और इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छी उर्दू पढ़ने वाले, अच्छे उर्दू लिखने वाले और अच्छी उर्दू बोलने वाले बन जाए तो ज़रूर तमाम वीडियोस को देखिए। उर्दू की जितनी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, ठीक है, और आगे भी की जाएगी, तो उन तमाम वीडियोस से आप बने रहिए, मतलब देखते रहिए, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप उर्दू आसानी से पढ़ सकेंगे, बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। तो आइए आज का जो पार्ट नंबर 15 है वो शुरू करते हैं। देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे को कहा जाता है ना, आप अपने सरपरस्त को बुला कर लाए, तो सरपरस्त का माना होगा वालिदैन यानी माँ और बाप, ठीक है, माँ और बाप। और सरपरस्त ये दूसरा कौन से माने में आता है, यानी घर का कोई बड़ा, जैसे अगर किसी की माँ नहीं है या किसी के वालिद साहब नहीं है और उनके जो मामा है या चाचा है वो उसको अपने तरफ से मतलब किसी जगह मतलब एडमिशन दिलाने गए स्कूल में या मदरसे में, तो क्या वो सरपरस्त में उनका नाम आएगा, यानी वालिद की जगह पर चाचा या मामा का, ठीक है। इसी तरह माँ की जगह पर सरपरस्त में चाची या खाला का, ठीक है। तो सरपरस्त ये लफ्ज़ जो है इन माना में भी इस्तेमाल होता है। इसी का मुतरादिफ लफ्ज़ एक और बोलते हैं सरपरस्त यानी पेरेंट्स। अपने वालिदैन पेरेंट्स को बुलाइए, ठीक है, पेरेंट्स माने सरपरस्त वालिदैन। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि शुमूलियत। क्या आप हमारे हल्के में मतलब शुमूलियत का जो हासिल कीजिए, शुमूलियत होने का शर्फ हासिल कीजिए, तो शुमूलियत का माना होगा शामिल होना, शरीक होना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है, शामिल होना, जिसको हम कह सकते हैं। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है लब, है ना, अपने लबों को जुम्बिश दीजिए। तो लब और ज़्यादा हो तो लबो दो ही होते हैं ना, होठ ऊपर नीचे जो है, इसको लिप्स भी कहा जाता है। लब का माना क्या होगा, होठ, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है और इसके मुतरादिफ लफ्ज़ भी बोले जाते हैं, जैसे शब। तो शब का माना तो होगा रात, ठीक है। इसी तरह इसके मुतरादिफ लफ्ज़ एक और बोला जाता है लैल, जैसे लैलतुल क़द्र माने कद्र की रात, शबे कद्र, कद्र की रात, शबे कद्र भी कहा जाता है, लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है, ठीक है। उर्दू में आम बोली में हम इसको रात कहते हैं और इंग्लिश में इसको नाइट कहा जाता है। इन अल्फाज को याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि उर्दू पढ़ने में और मजबूती आ सके। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, आपने सुना होगा ज़रर, ज़ौद से, है ना। ज़रर का माना होता है नुकसान, ठीक है, कहते हैं ना इनके हाथ से कोई ज़रर नहीं होना चाहिए, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि ताइर, तौ से, ताइर का माना होगा परिंदे, जो हवा में फिजा में जो उड़ते हैं परिंदे यानी बर्ड्स, ठीक है। ताइर का माना क्या होगा, ताहिर नहीं, हे से होगा ताहिर, तो वो पाक के माना में होगा, ताहिर माने पाक, लेकिन ताइर हमजा से, तो क्या माना होगा इसका, परिंदे, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा सूद। तो देखिए वैसे आम जबान में तो सूद का माना क्या होगा, जिसको हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट, लेकिन सूद का एक और माना इस्तेमाल होता है यानी नफ़ा, कि भाई आपको कितना सूद मिला, कितना नफ़ा मिला, ठीक है, यानी कितना ज़्यादा पैसे कितने मिले, अपना जो भाव था उसके हिसाब से इसको कहा जाता है, इस्तेमाल होता है। इंटरेस्ट में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि आप क्यों नादिम हैं। नादिम का माना होगा शर्मिंदा। अब शर्मिंदा ये भी उर्दू लफ्ज़ है, तो शर्मिंदा माने नदामत में डूब जाने वाला, गम में रहने वाला, यानी खुद अफसोस में रहते हैं ना, जो अब जिसको अफसोस हो गया कहते हैं ना ये अपनी गलती पर नादिम है, यानी इन्होंने जो गलती की उस पर वो अफसोस कर रहे हैं, ठीक है, उसको बुरा मान रहे हैं, इनको गलती का एहसास हो चुका है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा दास्तां। तो दास्तां का माना होगा कहानी, ठीक है, स्टोरी। इसी तरह एक और लफ्ज़ इसमें बोला जाता है हिकायत,
वाक़िया, ये भी इसमें इस माना में इस्तेमाल होते हैं। तो इन अल्फाज को याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है अमीक, आइन से, अमीक कौफ। तो अमीक का माना होगा गहरा, जैसे कहते हैं ना ये गड्ढा काफ़ी अमीक है या ये कुआं अमीक है, यानी गहरा है, बहुत ज़्यादा ऊंडा है, गहरा है, उसकी जो लंबाई है अंदर से वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है गरीक। जैसे जुमले में मैं आपको बोलूँ कि बोलकर बताऊँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको गरीक रहमत फरमाए, तो गरीक का माना होता है ढांप लेना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो रहमत है इनको ढांप ले, गरीक का माना, ठीक है, गैन से। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि कुछ तो लाज करो, लाज, लाम अलिफ जीम, लाज मानी शर्म, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़ीर कोई नहीं, नून ज़ोया, नज़ीर का माना होगा मिसाल, यानी इनके जैसा दूसरा, कहते हैं ना एग्जाम्पल जो कहा जाता है इंग्लिश में, तो नज़ीर माने इनके जैसा दूसरा, यानी इनके मिसाल, इनके जैसा दूसरा कोई है न होगा। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा आशना। तो आशना का माना होगा वाकिफ होना, है ना, मतलब मालूमात होना, जानकारी होना इनके बारे में, यानी कहते हैं कि आप इनसे ना आशिना है, यानी ना आशिना यानी वाकिफ नहीं है, जानते नहीं, और आशिना है यानी आप इनसे वाकिफ है, इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में आपको कुछ इल्म है ना, इस चीज़ के बारे में, कहते हैं ना मुझे इस चीज़ के बारे में ना आशना ही है, मतलब मैं इस चीज़ के बारे में जानता नहीं, वाकिफ नहीं हूँ, मालूमात नहीं है। और इसी तरह कहते हैं कि हम आपसे आशना है, यानी हम आपसे वाकिफ है, आपको जानते हैं, आपके बारे में हमें मालूमात है। तो दोनों लफ्ज़ को समझ कर याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह आज की उर्दू का लास्ट जो लफ्ज़ है वो है आरजी। तो आरजी का माना होगा वक्ती तौर पर, कहते हैं ना आप अपना आरजी पता, यानी अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो वो मेरा आरजी पता हुआ, टेम्पररी एड्रेस, ठीक है। और एक होता है कि वतन, यानी आरजी यानी सिर्फ कुछ देर के लिए रहना, कुछ वक्त के लिए ना, तो उसे आरजी कहेंगे, आरजी तौर पर। लेकिन एक होता है परमानेंट, ठीक है, यानी मुस्तकबिल जहाँ रहते हैं, जहाँ वतन है उसको मुस्तकबिल कहेंगे, और ये आरजी। तो दोनों लफ्ज़ को समझ कर याद रखने की कोशिश कीजिए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 16 में इसी तरह उर्दू के नए नए अल्फाज लेकर मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।